नमस्कार, मैं हूं आपकी सुधांशल तिवारी। आप देख रहे हैं इस वक्त हो गया है खबरों का। बीएमसी का वर्ष 2021-22 का आर्थिक वर्ष का 39,038.83 करोड़ रुपए और 11.51 करोड़ रुपए के बचत का बजट बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने अस्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष यशवंत जाधव ने पेश किया है। पिछले वर्ष 30,692.59 करोड़ रुपए का बजट था। उसकी तुलना में बजट में 5,597.81 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आयुक्त ने कहा है कि बजट में मुंबई शहर को 2030 तक खुशहाल और विकसित शहर बनाने, विश्व स्तर की सुविधा और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य और कोरोना संकट के खर्च, आमदनी की कमी आदि बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट तैयार किया गया है। 2020-21 या अंतर्गत आपला जे काही ओरिजिनल बजेट होता, बजेट एस्टिमेट्स, ते भांडवली खर्चाची रक्कम होती 14,634 कोटी। परंतु नंतर आपण जेव्हा रिवाइज एस्टिमेट्स केले तर कॅपिटल एक्सपेंडिचर आपण कमी करून 10,903 कोटीवर केला होता। सो मला सांगायला आनंद वाटतो की 21-22च्या आपला कॅपिटल एक्सपेंडिचर जो आहे ते आपण 18,750 कोटी केला आहे। कारण आपल्याला माहीत आहे की बजेटमध्ये दोन भाग आहे, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे, महसुली खर्च, ते आपली जे काही पगार आहे किंवा प्रशासकीय खर्च येतो त्याच्यावर खर्च केला जातो, आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर विकास कामावर खर्च होतो, जे डेव्हलपमेंटल वर्क्स आहेत। सो 20-21 मध्ये जे काही रेशिओ होता डेव्हलपमेंट कामाच्या आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचरच्या आणि रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरच्या, त्याचे रेशिओ होता 35-65, म्हणजे 35% टोटल निधी आपण बजेटची खर्च केली विकास कामावर, कॅपिटल एक्सपेंडिचरवर, आणि 65% खर्च केली आपण महसुली साईडला, रेव्हेन्यू साईडला, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरला। परंतु 21-22 मध्ये आपला हे रेशिओ 48-52% आहे, म्हणजे 35% ऐवजी एकूण बजेटच्या 48% विल बी स्पेंट ऑन डेव्हलपमेंटल वर्क्स। आणि यामुळे आपण जे काही डेव्हलपमेंटल वर्क्स आहे त्याला एक मेजर पुश मिळणार आहे। जिथे आपण 20-21 मध्ये फक्त 10,000 कोटी आपण ठेवला होता डेव्हलपमेंटसाठी, इथे आपण 18,000 कोटी वर आपण डेव्हलपमेंटसाठी आपण राखीव करतो आहे। शिवसेना चुनाव कभी मरते नज़र में रखते ही नहीं है। शिवसेना जो भी देखते हैं वो यही देखते हैं कि मुंबई शहर के नागरिकों का भला कैसे हो, उनको हम सुविधाएं कैसी दें, उन्हें जो चाहिए वो हम कैसे देने की कोशिश करें। ये आज तक हम करते आए हैं और कर रहे हैं और इसके आगे भी करते रहेंगे। इसलिए चुनाव तो हमारे लिए ठीक है, हम तो चुनाव एक लड़ना है करके लड़ते हैं। आपको शायद मालूम होगा कि हमारे बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि 80% हमको समाज का नीति करनी है और 20% हमको राजनीति करनी है। 20% की राजनीति में ज़रूरत है करके हम उतर गए हैं। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे कोई बात नहीं है। मुंबई शहर के नागरिकों को अच्छी सुविधाएं देना, उनको जो चाहिए, किसी भी तरह का टैक्स है, किसी भी तरह का जो उनके ऊपर बर्डन आने वाला है वो बर्डन नहीं देते हुए उनको सही ढंग से इस मुंबई शहर में जो उनकी सोच है उसके मुताबिक मुंबई महानगर पालिका के सौजन्य से सुविधाएं देना ही हमारा काम है और हम देने का वो काम कर रहे हैं। सर, आर्थिक तंगी से गुजर रहा था बीएमसी, ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स जो है माफ़ किया गया, लेकिन उसमें काफ़ी कंफ्यूजन वाला वो प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ किया। आर्थिक तंगी में महानगर पालिका थी, ऐसे बोलने वाले की तो मुझे दया आ रही है। मुझे बहुत अच्छा यानी लग रहा है कि आर्थिक तंगी ये प्रशासन ने तो जाहिर नहीं की थी। जाहिर करने वाले कौन थे? अगर जाहिर करने वाले जो थे वो आज आर्थिक तंगी कैसे, वो बोलना चाहिए थे जब आज अर्थसंकल्प जब स्थायी समिति में आया। इसके आगे भी इसके ऊपर स्पीच तो होगी, स्पीच में हर एक के स्पीच में हम देखेंगे कि आर्थिक तंगी किस तरह से आई थी। क्योंकि आर्थिक तंगी अगर आई होती तो आज का ये बजट 33 करोड़ का बजट 33,000 करोड़ का बजट 39,000 करोड़ तक जाता नहीं था। और किस तरह से गया है उसका पूरा विश्लेषण आज मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त उन्होंने आज स्थायी समिति में दिया है। आपने उनका जो स्पीच है
वो भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह से जो भी कहावत थी लोगों को जैसे बताया जाता था, जो अफवाहें उठाई जाती थी कि महानगर पालिका का बजट जो है, महानगर पालिका आर्थिक यानी संकट में है, तो मुझे लगता है ये गलत था। वो आज के अर्थ संकल्प जो यानी यहाँ पर आया है साई में, उसकी वो देखने के बाद में मालूम पड़ गया। सर, मुंबई बीएमसी स्कूलों का मतलब नामांतर किया जाएगा, बदल दिया जाएगा, इसके पीछे वजह क्या है? क्या इससे दर्जा सुधरता है स्कूलों का? जो मांग है, देखिए क्या है, इस मुंबई शहर के जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुंबई शहरों के लिए बहुत सारा अच्छा योगदान दिया हुआ है। बहुत ऐसे बड़े महान व्यक्तित्व यहाँ पर होकर गए हैं कि जिन्होंने मुंबई शहर में बहुत काफ़ी योगदान दिया है, और उनका नाम देने के लिए अगर कहीं से मांग होती होगी तो उस मांग के बारे में जो भी है विचार उसके ऊपर किया जाएगा और उसको करने की कोशिश की जाएगी। अगर सही रहेगा तो, गलत होगा तो वो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नाम बदल दिया जाएगा स्कूलों का? जब आएगा उसके बाद में देखेंगे, फिलहाल तो ऐसी कोई यानी हमारा सोच ही नहीं है। ये जो बजट पेश हुआ है महानगर पालिका की तरफ से, ये बजट मुंबई के लिए कोई नई या खुश होने वाली बजट नहीं है। ये बजट जो है आंकड़े बढ़ गया है, लेकिन जो काम होना चाहिए, खास करके मुंबई के लिए जो इंक्लूसिव बजट होना चाहिए, ये इंक्लूसिव बजट नहीं है, ये निराशा वाली बजट है। खास करके जो 33,000 करोड़ से जो उन्होंने 40,000 करोड़ तक ये बजट जो बढ़ाई गई है, लेकिन यहाँ पर जो रेवेन्यू इनकम महानगर पालिका का होना चाहिए, पिछले साल 28,000 करोड़ का था, वो सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया आया। उस 10,000 करोड़ में 9,000 करोड़ जो है जीएसटी के माध्यम से आया, तो पैसा कहाँ से आएगा? मुझे लगता है कि मुंबई कर को एक सपना दिखाने का काम यहाँ पर महानगर पालिका की तरफ से हुआ है। कोई नया प्रकल्प या मुंबई कर के लिए कोई नया चीज यहाँ पर इस बजट में दिखाई नहीं दे रहा है। और सर, स्कूलों का नाम बदलने को लेकर मतलब अभी पब्लिक स्कूल कहा जाएगा, क्या नाम बदलकर दर्जा सुधरता है स्कूल का? देखिए, महानगर पालिका का जो स्कूल्स है वो 4,300 स्कूल्स है मुंबई में, उनका नाम कहीं ना कहीं होना ही चाहिए, हर स्कूल का नाम होना चाहिए। जैसे प्राइवेट स्कूलों का नाम है, ये मुझे लगता है एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि क्या होता है, महानगर पालिका का स्कूल जो होता है वो सिर्फ नंबर से जाना जाता है, लेकिन नाम से नहीं जाना जाता है। जब नाम दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि एक लोगों में, उस एरिया के लोगों को एक उत्साह होगी। जैसे प्राइवेट स्कूलों का नाम दिया गया है, उस तरीके से महानगर पालिका का जब स्कूल का नाम देंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको भी लगेगा कि हम कुछ महानगर पालिका नहीं, प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। ऐसा यहाँ पर एक वहाँ पर फ्रेम ऑफ माइंड होगा। सर, लेकिन अगर जो महानगर पालिका के स्कूल की बात करें या उनकी तुलना हम निजी स्कूलों से करें, तो उनकी जो स्थिति है, हालात हैं, उनको देखते हुए कई पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजते। तो क्या आपको लगता है कि नाम के साथ साथ उनके हालात, सुविधा और बेहतर फैसिलिटी देने से जो है और फ़ायदा हो सकता है महापालिका को, जिस पर काम करना चाहिए, जो नहीं है ज़मीनी स्तर पर? देखिए, आपने जो कहा है वो सही है। महानगर पालिका खर्चा करती है, लेकिन वो जो स्तर है वो स्तर आज तक प्राइवेट लेवल में लेके नहीं आ रहे। लेकिन कहीं भी आपने देखा है कि जो नए स्कूल, आप प्रतीक्षा नगर में आइए, जहाँ पर आप देखेंगे एक MPS के मार्फत जो नया स्कूल खोला गया है, वो ऐसा जो स्कूल खोला गया है जो दिखने में भी प्राइवेट लगते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि टीचर्स जो है उनका जो स्तर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहिए। जब महानगर पालिका 4,000 करोड़ एजुकेशन में खर्चा करती है, लेकिन बच्चों का स्तर और टीचर का स्तर आप जब तक बढ़ाएंगे नहीं, मुझे लगता है कि ये जो पैसा जो खर्च हो रहा है वो उसमें कहीं ना कहीं पैसा सही तरीके से खर्च नहीं होगा। सर, इस बजट में हमने देखा है काफ़ी एम्फेसिस दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। तो क्या ये आपको लगता है कि ये बस इलेक्शन के पहले वाला ऐसा बजट बनाना है, चुनावी बजट? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिया गया है ये सब कैरी फॉरवर्ड है, कोई नया नहीं। आप कोस्टल रोड को देखेंगे, कोस्टल रोड तो किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, यहाँ सत्ते में बैठे हैं उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा पैसा कोस्टल रोड को दिया गया। दूसरा है गोरेगांव मुलुंग लिंक रोड, वो कई 2-3 साल से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं, और ये आपके
एसटीपी तो अजय मेहता साहब ने उसका पूरा बना कर गए थे और बोले थे कि एसटीपी आएंगे। आप आगे 3 साल का बजट में देखिए, ये सब जो भी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं सब 3 साल से आ रहा है, तो कोई नया नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि जब आप एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन और उसको एंड कहीं ना कहीं होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन ईयर में जो लोगों को हमेशा हर चीज़ ब्राइट दिखाने का काम यहाँ पर करते हैं और दिखाई गई है। आपको पता है कि लॉट 11 में जो कम से कम 750 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है टॉयलेट्स बनाने का, कम्युनिटी टॉयलेट्स, और वो भी 20,000 टॉयलेट्स बनाने का किया गया था, लेकिन 2,000 टॉयलेट्स भी नहीं बनी है। कम से कम 500 करोड़ का उसका तरतूत किया गया। दूसरी बात है कि गए साल में हमने 250 करोड़ रुपया गार्डन और प्लेग्राउंड के लिए किया गया, 25 करोड़ रुपया खर्चा नहीं हुआ। तो किस बात का बात कर रहे हैं? ये महानगर पालिका में एक विजन, मैंने कई साल महानगर पालिका में यहाँ पर काम किया है, लेकिन मैंने ये देखा है कि महानगर पालिका का विजन नए कमिश्नर के हिसाब से बदल जाता है। कमिश्नर जो आता है वो अपना विजन लेके आता है, मुंबईकर का विजन लेके नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों पर जो भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो टाइम बाउंड होना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंट बराबर होना चाहिए और उसका पूरा भी होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका के रूप में जाने जाने वाली बीएमसी का आज बजट पेश किया गया है। इस बजट की सबसे खास बात यह रही कि अब तक का बीएमसी का सबसे बड़ा बजट था। पिछले साल 33,000 करोड़ का बीएमसी ने बजट पेश किया था, तो वही इस साल 39,000 करोड़ का बजट पेश किया गया, यानी कि 6,000 करोड़ का कहीं ना कहीं मुनाफे के साथ इस साल का बजट पेश किया गया बीएमसी की तरफ से। वही जो विपक्ष पार्टी है उनका कहना है कि जो बीएमसी ने जिस तरह से इस साल का बजट पेश किया, कहीं ना कहीं मुंबईकरों को लुभाने के लिए पेश किया गया है, और जिस तरह से बीएमसी चुनाव आने हैं उसके मद्देनजर रखते हुए मुंबईकरों को सिर्फ और लुभाने के लिए ये बजट पेश किया गया है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार जिस तरह से 39,000 करोड़ का बीएमसी ने इस साल बजट पेश किया है, तो क्या वो वाकई ही मुंबईकरों के लिए हित में होगा या फिर सिर्फ चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मुंबईकरों को एक लुभाने के लिए पेश किया गया है बजट। एचएम न्यूज़ के लिए सईता शर्मा।